हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। ये चैप्टर 7 सीबीएसई ग्रेड 6 का है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अ वेरी बिग किंगडम मतलब एम्पायर, या कुछ फर्क होता है किंगडम और एम्पायर में वो भी हम देखेंगे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स वो भी देखेंगे। एम्पायर को रूल करना कैसा होता है वो भी देखेंगे। अशोका एक यूनिक रूलर कैसे थे वो भी देखेंगे। और अशोका की वॉर जो हुई थी कलिंगा में, ये जगह है उड़ीसा के पास, तो वहां एक इंडिपेंडेंट राजा था। उस एरिया को अपने कब्जे में करने के लिए ऐसी क्या खास बात थी इस लड़ाई में जिसने अशोका को बदल दिया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अशोका के धामास। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी लड़की थी, बिल्कुल आपके जैसी। उसका नाम था रोशन। तो रोशन का ना बर्थडे था, तो वो फटाफट भागी भागी अपने दादाजी के पास जाती है, अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है और बोलती है, दादाजी दादाजी थोड़े से पैसे दे दो। तो बच्चे को ना कैसे करें। दादाजी फटाफट अपनी तिजोरी खोलते हैं और उसमें से पैसे निकालकर रोशन को दे देते हैं। तो रोशन के हाथ में जब वो पैसे आते हैं तो उसके राइट साइड पे तो गांधी जी की फोटो होती है, जिनको हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। लेफ्ट साइड पे वो देखती है कि यहाँ पे शेर बने हुए छोटे से लेफ्ट पे। ये शेर किस चीज को सिग्निफाई कर रही है, ये किस लिए है, ये कहां से हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किए। तो ये हमें लेकर आता है आज के चैप्टर पे, क्योंकि हम ये शेर पढ़ने वाले हैं। शेरो शायरी करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये शेरों के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो लेट्स स्टार्ट अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में मौर्यन एम्पायर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम ना बार बार स्टोरी के अंदर आएगा। और अगर आप लोगों को मालूम ही नहीं है मौर्यन एम्पायर में क्या था, कौन कौन से राजा थे, कैसे बना मौर्यन एम्पायर, तो फिर तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ना ये चीजें पढ़ने का। तो जो बुक में दी हुई है उससे थोड़ा सा बढ़ के हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हुआ ये था, लास्ट क्लास में अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको जरूर याद होगा कि मैंने बताया था मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर में मैंने आपको 3 डायनेस्टीज बताई थी, और उसमें से जो लास्ट वाली थी वो थी नंदास की। और जो नंदास में धनानंद है, उनके टाइम पे अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, तो ये लास्ट नंदास थे। इसके बाद धनानंद को हराने के लिए एक बहुत फेमस ब्राह्मण मिनिस्टर थे, उनका नाम था चाणक्य। शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो ये बुक में नाम बार बार आएगा। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और इनको बाद में मिनिस्टर भी बना दिया गया था। इनका नाम है कौटिल्य, इनको कौटिल्य भी बोला जाता है, और इन्हीं को विष्णु गुप्ता भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो थे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्होंने बेसिकली कुछ राजा की हेल्प की जिनका नाम था चंद्र गुप्ता, जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, मौर्यास। तो मौर्यास की हेल्प करने के लिए इन्होंने क्या किया, धनानंद को, नंदास डायनेस्टी को हरा दिया, उनको ओवरथ्रो कर दिया, बाहर फेंक दिया। और धीरे धीरे कर कर जो मगधा एम्पायर था वो खत्म हो गया, नंदास का रूल खत्म हो गया, और वहां पर जो रूल शुरू हुआ वो हुआ मौर्यन एम्पायर का। तो अब देखते हैं, ये मौर्यन एम्पायर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जो फाउंडर थे ऑफ मौर्यन एम्पायर वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, पहले राजा थे। वो जो थे उनकी मदर का नाम एक्चुअली मुर था। ठीक है, तो उनकी जो मदर थी उनका नाम मुर था, तो उनको बोलना शुरू कर दिया मौर्य, उनका नाम पड़ गया मौर्य। ठीक है, मौर्य का मतलब होता है जो बेटा हो मुर का, तो इसी नाम पे ये डायनेस्टी भी बन गई। बात समझ में आई, मुर जो थी मौर्य की मदर थी, तो मौर्य मौर्य उनका नाम पड़ गया। तो सबसे पहले जो यहाँ पे राजा बने उनका नाम था चंद्र गुप्ता मौर्य। सबसे पहले राजा जो बने नंदास के बाद। और इन्होंने
फटाफट जाकर अपना जो कैपिटल था, हमने इनके टाइम पे कैपिटल पढ़ा था कि पाटलिपुत्र हो गया था, तो इन्होंने जाकर अपना कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र अपने कंट्रोल में कर लिया। इनकी लड़ाई भी हुई, अलेक्जेंडर का एक सिपाही था, शायद आप लोगों को पता होगा, सेल्यूकस निकेटर के साथ। जो लोग नहीं इंटरेस्टेड वो आगे स्क्रॉल कर सकते हैं वीडियो को, बट इससे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले रूलर जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका अलग अलग नाम पड़ा था। उसके बाद जो सेकंड वाले थे, ये बेसिकली ना ये जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, ही वॉज ए जैन। तो इनकी डेथ जो है वो जैसे जैन्स भूखे रह रहकर जैसे डेथ हो जाती है, त्याग हो जाता है, वैसे इनकी डेथ हुई थी। मैसूर के पास एक जगह है। उसके बाद जो सेकंड इनके बाद राजा आए वो थे बिंदुसारा, नॉट भीमबिसारा, ही इज बिंदुसारा, इनका नाम है बिंदुसारा। इनको जो अलेक्जेंडर के लोग थे वो इनको बोलते थे अमित्रा घाट, मतलब अपने सारे एनिमीज को खत्म करने वाला। ठीक है। उसके बाद इनकी डेथ के बाद हमारे पास आ गए थे, जिनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, अशोका दी ग्रेट। और इन्होंने जो रिलीजन अडॉप्ट किया था वो बिल्कुल अपने दादाजी से उल्टा रिलीजन था, वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे अशोका। और इनके टाइम पे पूरा का पूरा इंडिया, साउथ इंडिया को छोड़कर काफी पार्ट जो इंडिया का है वो इनके कंट्रोल में आ गया था, काफी ज्यादा। और इन्होंने अपने, एक तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये भी बोलता है कि इन्होंने अपने ऑलमोस्ट 99 भाइयों के साथ लड़ाई लड़ी थी अपने आप को क्राउन करने के लिए या अपने आप को राजा बनाने के लिए। तो जो अशोका थे उनकी डेथ के बाद जो फाइनली उसके बाद जो रूलर्स आए वो किसी काम के ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, तो ये जो है जो मौर्यन एम्पायर है वो खत्म हो गया था। और यहां पर एक नया एम्पायर शुरू हो गया था जिसको हम कहते हैं सुंगा डायनेस्टी, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक पिक्चर है कि आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी यहां पर क्या क्या हुआ था। एम्पायर चेंज, कैपिटल चेंज हो गया था, राजगिरी से अगर आपको पता हो पाटलिपुत्र में चले गए थे। तो सबसे पहले यही जो प्रेजेंट डे हम लोग पटना बोलते हैं, बिहार की जगह है, वहां पर पाटलिपुत्र में इन्होंने कैपिटल कैप्चर कर लिया था। उज्जैन के बारे में आप लोगों को बहुत चीजें बताऊंगी कि उज्जैन में क्या स्पेशल है। जो उज्जैन है वो भी एक जगह मध्य प्रदेश के अंदर है। वैसे ही आप तक्षशिला के बारे में पढ़ेंगे जो कि पंजाब में है। तो सबसे पहले मैंने आज की क्लास में आपको ये डिटेल बता दी है कि ये मौर्यन एम्पायर में कौन से 3 इंपॉर्टेंट राजास थे, उनका रिलीजन कौन सा था, कौन किसका बेटा था, कैसे मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ और किसने हेल्प की मौर्यन एम्पायर को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। ठीक है जी। तो इससे अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हम लोगों को कवर करना है, ये वाला, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। अब काफी लोग सोच रहे होंगे मैम आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले हम किंगडम और एम्पायर के बीच में डिफरेंस क्लियर कर देते हैं, फिर हम आगे चढ़ेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। सबसे पहले हम डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि एम्पायर क्या होता है और किंगडम क्या होता है। दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है बट अब भी क्लियर कर देंगे। किंगडम तो ऑफकोर्स नाम सजेस्ट कर रहा है, किंग रूल कर रहा होता है। एम्पायर को एम्परर रूल कर रहा होता है। बहुत इजी सी चीज है। जो किंगडम है उसमें क्या होता है, जनरली एक छोटा एरिया होता है, कंट्री हो गई एक छोटी सी, या एक छोटा सा स्टेट हो गया, एक टेरिटरी है फिक्स जो किंग या क्वीन रूल कर रहे होते हैं। तो मतलब ये छोटा होता है। लेकिन अगर मैं एम्पायर की बात करूं तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, बड़ी बड़ी। ये देखिए नेबरिंग कंट्रीज, उसके अंदर स्टेट्स आ जाएंगी बहुत ज्यादा, जो जनरली एक मोनार्क रूल कर रहा होता है, एम्परर या उसको हम मोनार्क बोलते हैं, वो रूल कर रहा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश एम्पायर, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया को कैप्चर नहीं किया था उस टाइम पे, वो लोग श्रीलंका को भी रूल कर रहे थे, पार्ट ऑफ अफ्रीका का भी उनके कंट्रोल में था। तो जब मैं एम्पायर बोलती हूं, आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए सिर्फ मॉडर्न एम्पायर में सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया की स्टेट्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान भी आ रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा अफगानिस्तान का पार्ट भी यहां पर आ रहा है। तो इसीलिए ये बेसिक डिफरेंस है जब मैं बात करती हूं एम्पायर और किंगडम की।
अगर मैं बात करूं डायनेस्टी क्या होती है, तो डायनेस्टी में क्या होता है, एक रूलर, दूसरा रूलर, तीसरा रूलर, फैमिली से जो सेम रूलर्स आते हैं उसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी बोल सकते हैं। और उनका अगर रूल की बात की जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पायर। हो गई ना बात क्लियर? इजी लगा टॉपिक? तो चलो और ज्यादा इजी बनाते हैं इस टॉपिक को। अब मैं बात करने वाली हूं, ये जो करेंसी पे आपने करारे करारी करेंसी पे ये जो नोट देखे ये कहां से आए। तो ये देखिए यहां पर ये जो लाइंस बने होते हैं हमारी करेंसी के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, इनकी बहुत बड़ी स्टोरी है। ऐसे करके लाइंस को कार्व किया गया था एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, स्टोन पिलर ऐसे कर और उसके ऊपर ये लाइंस। यहां पर ये जो जगह है ये है सारनाथ पे, ये भी अशोका का काम है। मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जैक्टली सारनाथ कहां पर है। ये देखिए मैप पे अगर आप देखेंगे सारनाथ बिल्कुल आपको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे दिखाई देगा। तो ये उत्तर प्रदेश, यहां पर ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। तो आपको पता होना चाहिए मैप क्लैरिटी के लिए कि सारनाथ कहां पर है। तो दिस इज राइट, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है। तो यहां पर बहुत बड़े बड़े जो अशोका द ग्रेट अपने हिसाब से लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पिलर्स के अंदर इंस्क्राइब करा देते थे। इंस्क्राइब का मतलब, अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं, इंस्क्राइब का मतलब कुछ लिखवा देना, गुड़वा देना कुछ। ठीक है ना, अगर ये देखिए ये वॉल है, इसके अंदर कुछ लिखवा दिया गया, मॉन्यूमेंट के अंदर कुछ लिखवा दिया गया, उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब कर देना। जैसे आप इंग्लिश में और भी बोलते हैं कार्विंग कर देना। ये जैसे कार्विंग की हुई है, ये यहां पे कार्विंग की हुई है। तो एक मैसेज देने के लिए जो कुछ गुड़वाया जाता है पिलर्स के अंदर, रॉक के अंदर कार्विंग की जा सकती है डिफरेंट तरीके से, रॉक्स के अंदर भी की जा सकती है, पिलर्स के अंदर भी की जाती है। वो जनरली आपको देखने को मिलेगा अशोका के टाइम पे, और वो काफी बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका जो किंगडम नहीं था, इनका बेसिकली क्या था, एम्पायर था। क्योंकि मैंने आपको बताया एम्पायर ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू किंगडम। तो अशोका दी ग्रेट, उनके फादर ने स्टार्ट की थी मौर्यन, ग्रैंडफादर ने, जिनका नाम था चंद्रगुप्त। और मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 2300 ईयर्स एगो, ना 2000 सॉरी 2300 ईयर्स एगो टू बी प्रिसाइज, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। किसकी हेल्प से, ये भी आप लोगों को लास्ट क्लास अभी बताया था मैंने। ये हेल्प की गई थी एक बहुत वाइज और इंटेलिजेंट मैन जिनको हम कहते हैं चाणक्य, उनको हम बोलते हैं कौटिल्य, इनके बहुत सारे नाम हैं। और उन्होंने अपने आइडियाज को लेकर कि आप एक अपने जो स्टेट है, स्टेट मतलब अपनी कंट्री, उसको कैसे चला सकते हैं, उसको लेकर भी आइडियाज एक बुक के अंदर लिखे गए हैं जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इस बुक का नाम है, लिखते हम इसको अर्थशास्त्र। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इनको कौटिल्य भी बोला जाता है, और अभी बताया था इसको, इनको क्या बोला जाता है, विष्णु गुप्ता भी बोला जाता है। पाकिस्तान टक्सीला में इनका बर्थ हुआ था। यहां पर ये जो जगह देख रहे हैं, यहां पर इनका बर्थ हुआ था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी। तो यहां पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बहुत सारे लोकेशंस, टक्सीला मैंने बताया, पाटलिपुत्र उन्होंने अपने कैपिटल में कर दिया, उज्जैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और टक्सीला, इनके मैप पे आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, टक्सीला इसलिए था क्योंकि यहां से ये लोग आने वाले लोगों को ट्रैक कर सके, वहां की सारी सड़कें इन्होंने अपने कंट्रोल में कर दी। इस टाइम पे यहां पर लोग जो रहते थे इतनी बड़ी जगह में, तो एक किस्म के लोग तो डेफिनेटली नहीं रहते होंगे, अलग अलग किस्म के लोग रहते थे। कुछ जो थे यहाँ पर व्यापार करते थे, कुछ यहाँ पर क्राफ्ट के लोग थे, कुछ यहाँ पर सिटी लाइफ में रहते थे। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन हो गए, सिटी लाइफ के अंदर रहते हैं, कुछ ऑफिशियल्स भी रहते, मतलब हर टाइप के लोग रहते थे इस एम्पायर में। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है और आप एक्साइटेड हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।